नीति आयोग की 2026 की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट पर ये एक त्वरित सारांश है। देखिए, ये इंडेक्स भारतीय राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन को मापता है और ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत के कुल सरकारी कर्ज का लगभग 1/3 हिस्सा इन्हीं राज्यों के सिर पर है। पहला, इस बार सिर्फ 18 बड़े राज्य ही नहीं बल्कि 10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। इन पहाड़ी राज्यों को उनकी भौगोलिक चुनौतियों के कारण एकदम अलग से रैंक किया गया है, क्योंकि मैदानी और पहाड़ी इलाकों में काम करने की लागत बिल्कुल अलग होती है। आप ही सोचिए, अलग अलग परिस्थितियों वाले छात्रों को आप एक ही पैमाने पर तो नहीं तौल सकते, है ना? दूसरा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कम खाटे और मजबूत कमाई के चलते उड़ीसा बड़े राज्यों में टॉप पर है, जबकि पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश ने बाजी मारी है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश भारी कर्ज के जाल में फंसकर सबसे नीचे चल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यह कमजोर राज्य अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल पुरानी उधारी का भारी भरकम ब्याज चुकाने और कर्मचारियों की सैलरी पेंशन में ही तो नहीं लुटा रहे? अंत में इसी बात का जवाब देने के लिए ये रैंकिंग राज्यों को 5 मुख्य पैमानों पर परखती है, जैसे खर्च की क्वालिटी, राजस्व जुटाना और राजकोषीय समझदारी वगैरह। रिपोर्ट का साफ कहना है कि राज्यों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय अपनी खुद की टैक्स कमाई बढ़ानी होगी, क्योंकि जो राज्य बुनियादी ढांचा यानी सड़क या अस्पताल बनाने जैसे पक्के कामों पर खर्च कर रहे हैं, बस वही लंबे समय में सुरक्षित हैं। भारत का मजबूत और टिकाऊ विकास तभी मुमकिन है जब हर राज्य केंद्र पर अपनी निर्भरता कम करे और अपना खजाना खुद भरने के काबिल बने।